हमें पता है आपको शहदा की कितनी इज्जत का ख्याल है। कारगिल में कितने शहदा हुए आपने आज तक नहीं बताया। कितनों की बॉडीज आप पाकिस्तान लेके आए ये भी आपने आज तक नहीं बताया। कितनों की आपने हिंदुओं के पास छोड़ दी आपने एक नहीं बताया। आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए, जरा बताओ तो सही। जैसे कारगिल में शहादतें हुई थी तो हमने लाशें लेने से इनकार कर दिया। मैं नहीं कह रहा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने बताया था कि क्या फायदा इस पूरी की पूरी आर्मी का, कमर चीमा का, इस कंट्री का क्या फायदा जिसने 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 अपने सैकड़ों नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आदमियों को मरा हुआ छोड़ दिया। शेर खान की बॉडी इंडिया ने पूरे एजाज के साथ पाकिस्तान भिजवाई। दुश्मन होने के बावजूद तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सुपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। इंडियंस ने उसको इज्जत और तकरीम के साथ उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा। इंडिया ने इंसिस्ट किया, जोर डाला, जिद की, तो तब जाके आपने कैप्टन कर्नल शेर खान की बॉडी को ओन किया और रिसीव किया। एक सेकेंड, बदतमीजी पर आगे ना बात, अब आप सुन लो। ये आप उसी मुनीर की बात कर रहे हो ना जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान रह नहीं सकता। बहुत इज्जत वाली बात करी है। नमस्कार दोस्तों, पीओके से लेकर बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल पाकिस्तान में कारगिल को लेकर बातचीत शुरू हो गई और पाकिस्तानियों ने फिर अपने आर्मी को उनकी औकात दिखाई और इंडियन आर्मी की जमकर तारीफ करने लगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कारगिल में जब भारत ने इन्हें हरा दिया तब इनकी डेड बॉडीज तक को पाकिस्तानी आर्मी ने लेने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट कुछ पाकिस्तानी फौजी के डेड बॉडीज को खुद इंडियन आर्मी ने दफनाया। दोस्तों, एक बात तो सच है, एक तरफ है इंडियन आर्मी जिसने पाकिस्तान को हराने के बाद भी, दुश्मन होते हुए भी उनकी डेड बॉडीज़ को इज्जत के साथ वापस किया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी इतनी निकम्मी है कि इन लोगों ने अपने डेड बॉडीज़ तक को लेने से इनकार कर दिया। इसी चीज़ को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही आर्मी को कोस रही है और इंडियन आर्मी की जमकर तारीफ कर रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें पता है आपको शहदा की कितनी इज्जत का ख्याल है। कारगिल में कितने शहदा हुए आपने आज तक नहीं बताया। कितनों की बॉडीज आप पाकिस्तान लेके आए ये भी आपने आज तक नहीं बताया। कितनों की आपने हिंदुओं के पास छोड़ दी आपने एक नहीं बताया। कर्नल शेर खान शहीद, ठीक, वो भारत में लड़ते हुए दीदा दिलेरी से शहीद हुआ और उसकी बॉडी भी हमने भारत के इसरार पर वापस ली। और ये मौलाना बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कर्नल शेर खान जब शहीद हुए और इंडियंस ने एतराफ़ किया, इंडियन फ़ौज ने एतराफ़ किया कि ऐसा कोई हमने नहीं शेर जवान देखा कि जो जंग लड़ते लड़ते हम इतने जदीद असले से गोलाबारी कर रहे थे, फ़ज़ाइया से बमबारी कर रहे थे, वो हमारे मोर्चों के बीच में आ घुसा। ठीक, उन्होंने कहा कि यार ये क्या था, ऐसा भी कोई माँ बेटा पैदा करती है, दिस वॉज हिज लेवल। और वो जब शहीद हुआ हमें इतला दी गई कि जी वो शहीद हो गया। इंडियन मीडिया पर उसकी, कर्नल शेर खान की तस्वीर चल रही, वीडियोस चल रही। हम इधर मान रहे नहीं थे कि हमारा तो कोई भी नहीं, हमारा तो कोई भी नहीं। वो अब्बास नासिर साहब का आज भी डॉन पर आर्टिकल जाके निकाल लें, लिखिए डॉन, लिखिए गूगल पर सर्च कीजिए डॉन अब्बास नासिर कर्नल शेर शहीद, आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें पूरी स्टोरी अब्बास नासिर साहब ने लिखी है कि जब वो BBC के एडिटर थे लंदन में तो उनको कैसे दुबई से, कर्नल शेर खान का भाई दुबई में कुछ पता नहीं कोई मजदूरी वगैरह करता होगा, उसने वहाँ से फ़ोन किया। उसने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडियन मीडिया बंद था, तो कहता है उसने वहाँ से BBC के वो लैंडलाइन पर कॉल किया, हेल्पलाइन पर, तो वो वहाँ से उसकी कॉल मेरे साथ उन्होंने ट्रांसफ़र की। कोई पाकिस्तानी है बात करते तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी अब्बास नासिर साहब से। तो उसने कहा कि मैं दुबई में बैठा इंडियन मीडिया देख रहा हूँ तो उसमें मेरे भाई की तस्वीरें चल रही हैं कि वो इंडियंस के पास उसकी बॉडी है। फिर अब्बास नासिर साहब कहते हैं कि मैंने वो स्टोरी की, मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में इनको कॉल कर कहा कि यार वो, फिर उसके बाद उसकी जब बॉडी ली गई तो जब
कर्नल शेर खान की बॉडी इंडिया ने पूरे एजाज़ के साथ पाकिस्तान भिजवाई। दुश्मन होने के बावजूद कर्नल शेर खान इतना अजीम इस धरती का सपूत था, इतनी बहादुरी से लड़ा था कि इंडियंस ने उसको इज़्ज़त और तकरीम के साथ उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा। और उसकी बॉडी के ऊपर इंडियन जर्नैल का रुक्का था, ख़त था, जिसमें उसने कहा कि जैसे ये लड़ा है वैसा देखा नहीं है, इसको हाईएस्ट अवार्ड देना। और फिर इस बुनियाद पर कर्नल शेर खान को हमने निशाने हैदर दिया। आप सोचिए कितनी ट्रेजिक स्टोरी है। जो वतन के लिए लड़ता हुआ भारतीय फौज के अंदर जा घुसा, ठीक, ना जान की परवाह ना हालात की परवाह, सख्त सर्दी, जमी हुई बर्फ़, उसमें कर्नल शेर खान ऐसा बेटा है इस वतन का, वो जाल घुसता है। उस बेटे ने कभी सोचा था शहादत देते हुए कि पता नहीं मुझे वापस ऑन करेंगे भी कि नहीं, कि फिर इंडियंस कहेंगे तो हम वापस लेंगे। सोचिए, तो तारीख बड़ी तल्ख है हमारी। मज़ीद मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कैप्टन कर्नल शेर खान की डेड बॉडी आपने रिसीव करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं वो तो इंडिया ने इंसिस्ट किया, ज़ोर डाला, ज़िद की, तो तब जाके आपने कैप्टन कर्नल शेर खान की बॉडी को ओन किया और रिसीव किया। आप हमें बताते हैं कि शहीदों का एहतराम क्या है। उन्होंने क्या कहा, एक छोटा सा टुकड़ा सुनिए, फिर आगे चल के बात करते हैं। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सुपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तज़लील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो।